गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में उनकी क्या भूमिका रही उसका अध्ययन हम करेंगे। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है की घोषणा करने वाले महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन मानव समाज को नवीन संदेश देता है। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ उनका सार्वजनिक जीवन सन 1948 तक इतना अधिक प्रदीप्त हो उठा कि उनकी मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का कोई पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। ऐसे महामानव के व्यक्तित्व का निर्माण दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ होता है। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुए गांधी जी के प्रथम अनुभव ने उनमें उनके मन को जकरोड़ दिया। प्रथम श्रेणी का रेल टिकट होते हुए भी श्वेत शासक जाति के लोगों के साथ न बैठने देना और मांग करने पर डंडे खाना गांधी जी के जीवन में मोड़ लाता है। इसी क्षण उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। गांधी जी ने तत्काल यह निश्चित किया कि यह तर्क करेंगे, अपील करेंगे, स्वे जाति का विवेक जगाएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन शासकों के जातीय अहंकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी जी गुजरात की दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका भेजे गए थे। गांधी जी मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सन 1896 में भारत आए और यहाँ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी जनसभाओं के माध्यम से भारतीयों को दी, तो दक्षिण अफ्रीका में उनका घोर विरोध हुआ। सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 3 वर्ष के अंदर प्रमुख भारतीय राजनेता और वकील बन गए थे। वे श्रमिकों को समय समय पर संबोधित करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया उसके कुछ कारण थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा गांधी जी से दुर्व्यवहार किया जाना, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार का द्वारा भेदभाव किए गए थे। उन्हें डरबन से पिटोरिया जाने के लिए रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे तब नटाल के राजधानी मैरिट्सबर्ग में रेलगाड़ी के पहुंचने पर रेल कर्मचारी ने डिब्बा बदलने का आदेश दिया, क्योंकि एक अंग्रेज यात्री प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर जाना चाहता था और वह एक अश्वेत भारतीय के साथ यात्रा नहीं करना चाहता था। गांधी जी ने जब इसके लिए मना किया तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद की नीति से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। गांधी जी पर 1896 में एक घातक हमला हुआ। जब वे अपने साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका गए तो उन पर भीषण हमला किया गया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। किसी तरह से उनके प्राणों की रक्षा हुई। जब दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दोषी लोगों को दंड देने की बात पर विचार किया तो गांधी जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनके दिल में श्वेत कहा कि उनके दिल में श्वेतों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय प्रवासी रह रहे थे उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। वहां भारत के लोग जाति, रंग, वर्ग, धर्म और धंधे के आधार पर विभिन्न गुटों में बटे हुए थे। वहां के अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को कूली या सोमी कहकर पुकारते थे। इस अपमान से बचने के लिए भारत में से आने वाले पारसियों ने अपने आप को पारसी तथा मुसलमानों अरब कहना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज भारतीयों के साथ अपमानजनक व अमानवीय व्यवहार करते थे। वे उन्हें तुच्छ वहीन मानते थे।
इस प्रकार जो अपमानजनक जो अ, भेदभाव जो भारतीयों के साथ किया जाता था उससे भी गांधी जी बड़े आहत थे। इसके अलावा बोर युद्ध के बाद भारतीयों पर नेटाल से ट्रांसवाल जाने पर रोक लगा दी गई थी। ट्रांसवाल पर प्रवेश के लिए उन्हें ट्रांसवाल सरकार से अनुमति पत्र या परवाना प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे एशियोटिक रजिस्ट्रेशन बिल कहा जाता था। प्रत्येक भारतीय स्त्री व पुरुषों को 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को यह करवाना आवश्यक था। इस पंजीकरण का जो उद्देश्य भारतीयों को अपमानित करना था और वहां बसे हुए जो भारतीयों के को गोरों के सामने नीचा दिखाना था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंगभेद नीति से भी गांधी जी आहत थे। वहाँ कुछ रंगभेद संबंधी कुछ नियम थे, जैसे सभी अश्वेत व्यक्तियों का पंजीकरण अनिवार्य था। पंजीकृत किए गए अश्वेत की पहचान के लिए आवश्यक था कि उसके अंगुलियों के चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट लिए जाए। अश्वेत व्यक्तियों के मुक्त रूप से घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगाया गया था। व्यावसायिक लाइसेंस लेने हेतु अंगूठे का निशान देना जरूरी था। श्वेतों व अश्वेतों के निवास स्थान और बाजार अलग अलग थे। अश्वेत अश्वेत श्रमिकों पर 3 पौंड का अतिरिक्त कर लगाया जाता था। इस प्रकार जो ये प्रावधान थे, इनके विरोध में 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में ने निर्णय लिया कि वे इस अत्याचार का विरोध करेंगे। वहां पर गांधी जी ने कहा कि मेरे सामने केवल एक ही रास्ता, वह यह है कि मैं से कानून के समक्ष समर्पण करने के पूर्व मरना पसंद करूंगा। यहाँ तक कि सब लोग भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो भी मैं अकेला ही अपने व्रत पर दृढ़ बना रहूंगा। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों द्वारा तीव्र विरोध किए जाने के बावजूद भी जो ट्रांसवाल विधायिका द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पारित किया गया था, इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन में ने पूरे उपनिवेश में एक तूफान ला दिया और गांधी जी को 10 जनवरी 1908 को 2 महीने की कारावास की सजा दी गई। जब सत्याग्रह अपने चरमोत्कर्ष पर था तो जनरल स्मर्ट्स ने गांधी जी की तरफ समझौते का हाथ बढ़ाया। जनरल स्मर्ट्स ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि सभी भारतीय स्वेच्छा से अपने पंजीकरण करवा ले तो ऐसा होते ही वे इस कानून को रद्द कर देंगे। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रथम सत्याग्रह में गांधी जी को निराशा ही प्राप्त हुई। द्वितीय सत्याग्रह आंदोलन। यह गांधी जी ने जब अब आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन किया और यह निर्णय किया कि वे अपने रजिस्ट्रेशन पत्रों की होली जलाएंगे। इस प्रकार बड़ी संख्या में भारतीयों ने अपने रजिस्ट्रेशन पत्रों को जला दिया और बिना रजिस्ट्रेशन पत्रों के घूमने लगे और स्वेच्छा से जेल जाने लगे। धीरे धीरे नेटाल के भारतीय भी गांधी जी का अनुसरण करने लगे। जेल में दी जाने वाली यातनाओं से भी सत्याग्रह में कोई कमी नहीं आई, किंतु स्नेह स्नेह सत्याग्रह की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। सत्याग्रह लगभग 4 वर्षों तक चलता रहा। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले सरकारी मेहमान के रूप में 1912 में दक्षिण अफ्रीका गए। गोखले ने गांधी जी को यह विश्वास दिलाया कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने प्रतिक्रिया की कि ऐसा संभव नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। गांधी गोखले की दक्षिणी अफ्रीका यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये परिणाम यह निकला कि गोखले ने गांधी जी को भारत की दयनीय अवस्था से परिचित कराया और भारत लौटने पर उन्होंने बम्बई के टाउन हॉल में गांधी जी की प्रशंसा की और कहा कि उनमें प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपने आसपास के साधारण व्यक्तियों को बहादुर योद्धा शहीद बना देते हैं। सत्याग्रह का अंतिम चरण। गो, गोखले की यात्रा के बाद एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल रद्द नहीं किया गया। इसके विपरीत एक घटना ऐसी घटी कि जिसने पूरे दक्षिण अफ्रीका में ज्वार ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय दंपति के विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसका अर्थ यह निकला कि हिंदू मुस्लिम और पारसी विवाह अवैध घोषित कर दिए गए। यह निर्णय 14 मार्च 1913 को केप कॉलोनी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। गांधी जी गांधी जी अ, उ- उस गांधी जी ने मजदूरों के साथ अ, इस सत्याग्रह में
जिसके परिणाम स्वरूप गैर ईसाई महिलाओं में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ और वे भी सत्याग्रह में बड़ी संख्या में सहभागी बने। ऐसी स्थिति में सत्याग्रह को और अधिक शक्ति प्राप्त हुई। इसी के साथ तत्काल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन की बात कही। मजदूरों को दिल दहलाने वाली यातनाएं दी गई। उनके दमन में सेना का प्रयोग किया गया, जिसके काफी संख्या मजदूर मारे गए। दक्षिण अफ्रीका जो सत्याग्रह आंदोलन एक व्यापक स्तर पर अहिंसा के सामाजिक व राजनीतिक प्रयोग का महान उदाहरण था, जिसने एक अपरिपक्व व शर्मीले बैरिस्टर को परिपक्व व शेरदिल नेता बना दिया। अहिंसा के महान शस्त्र का आविष्कार भी यही हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी मातृभूमि की समस्याओं के समाधान के लिए किया। दक्षिण अफ्रीका से वापस आते समय गांधी जी ने जेल में अपने द्वारा तैयार किए गए जूते जनरल स्मर्ट्स को भेंट किए। इस प्रकार गांधी जी का जो प्रथम कर्म क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका बना, यहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। यहाँ पर वे एशिया के एक प्रबुद्ध नेता के रूप में उभरे। B.R. नंदा ने लिखा है कि गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में के लिए किया वह उससे कम महत्वपूर्ण है जो दक्षिण अफ्रीका ने गांधी के लिए किया। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के व्यक्तित्व में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया कि 25 वर्ष की आयु में जहां उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, वहीं सन 1908 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय उन्होंने हिंद स्वराज नामक प्रख्यात कृति की रचना की, जिसका आज विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार जो है सत्याग्रह आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया उसका अपना अलग महत्व है। धन्यवाद।